Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the medial compartment of the thigh. तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं क्योंकि ये अडक्शन करवा रहे होते हैं। इनके नामों के अंदर ही अडक्टर्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले जो मसल आता है डैट मसल इज द अडक्टर लॉन्गस का मसल। तो ये वाला जो ब्लू कलर में मसल दिखाया हुआ है दिस मसल इज द अडक्टर लॉन्गस मसल। ये एक ट्रायंगुलर मसल होता है जो कि मीडियल पार्ट बना रहा होता है फ्लोर ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल का। अब हम इसकी ओरिजिन इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसका ओरिजिन हो रहा होता है बॉडी ऑफ द प्यूबिस से। ये हमारे पास ऊपर हिप बोन प्रेजेंट है। हिप बोन का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्यूबिस वाला पोर्शन, और प्यूबिस का ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्यूबिस। इस बॉडी ऑफ प्यूबिस के ऊपर से इसका ओरिजिन हो रहा होता है, यानी अडक्टर लॉन्गस का ओरिजिन हो रहा होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि फीमर बोन के ऊपर हो रही होती है। फीमर बोन के मीडियल एस्पेक्ट पे हमें पता है कि लीनिया एस्परा प्रेजेंट होता है। अब इस लीनिया एस्परा के मिडल थर्ड पोर्शन के ऊपर अडक्टर लॉन्गस आकर इंसर्ट हो रहा होता है, यानी लीनिया एस्परा के मिडल थर्ड पोर्शन के ऊपर लीनिया जो अडक्टर लॉन्गस का मसल होता है वो आकर इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व से। उसके अलावा इसके एक्शन की बात करें तो ये पावरफुल अडक्टर होता है थाई का एट द हिप जॉइंट, यानी ये थाई का पावरफुल अडक्टर होता है क्योंकि इसके नाम के अंदर ये अडक्टर है तो ये अडक्शन करवाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि इसके अंदर एक सीसामोइड बोन प्रेजेंट होती है जो कि हॉर्स राइडिंग करते हैं लोग, यानी जो ज़्यादातर हॉर्स राइडिंग करते हैं लोग उनके अंदर क्या होता है कि इस मसल के अंदर एक सीसामोइड बोन नज़र आती है। तो इस वजह से हम इसको क्या उस बोन को हम बोल देते हैं राइडर्स बोन। राइडर्स बोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हॉर्स राइडिंग जो करते हैं ज़्यादातर लोग उनके अंदर वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मसल आता है हमारे पास अडक्टर, ये वाला मसल, इसको हाइड कर देते हैं। तो इसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है अडक्टर ब्रेविस का मसल, तो इसकी ओरिजिनल इंसर्शन की बात कर लेते हैं। ये भी आ रहा होता है बॉडी ऑफ द प्यूबिस से। उसके अलावा प्यूबिस के ऊपर जो इन्फीरियर रेमस होता है, इन्फीरियर रेमस से आ रहा होता है। तो इसका ओरिजिन दो जगह से हो रहा होता है, एक तो बॉडी ऑफ प्यूबिस से हो रहा होता है और इसका इन्फीरियर रेमस जो प्यूबिस बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन भी हमारे पास लीनिया एस्परा के ऊपर ही हो रही होती है। लीनिया एस्परा पे कहाँ पे हो रही होती है? प्रोक्सिमल पार्ट के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है। तो जब हमने अडक्टर लॉन्गस की बात की थी तो हमने कहा था कि वो इंसर्ट हो रहा था लीनिया एस्परा के मिडल थर्ड पोर्शन के ऊपर, जबकि जो अडक्टर ब्रेविस का मसल है वो लीनिया एस्परा के प्रोक्सिमल पोर्शन के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको नर्व सप्लाई एंटीरियर डिवीजन से भी मिल रही होती है और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व से भी इसको नर्व सप्लाई मिल। नेक्स्ट हम इसकी एक्शन की बात करें तो ये अडक्शन भी करवा रहा होता है, उसके अलावा ये फ्लेक्शन भी करवा रहा होता है जो हमारे पास हिप जॉइंट होता है उसकी। तो ये हमारे पास दूसरा मसल हो गया अडक्टर ब्रेविस का मसल। नेक्स्ट हमारे पास आता है अडक्टर मैग्नस का मसल। ये लार्जेस्ट मसल होता है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का। हम इस 3D इमेज में भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट मसल है और इसको डबल नर्व सप्लाई मिल रही होती है, तो हम इसको हाइब्रिड मसल भी बोलते हैं। अब हम इसके ओरिजिन इंसर्शन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है इशियल ट्यूबरोसिटी से। यहाँ पे करके हमारे पास ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है इशियल ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी बोन प्रेजेंट है? इशियम बोन प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है इशियल ट्यूबरोसिटी। उसके अलावा रेमस ऑफ इशियम से भी इसकी ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो उसके थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये प्यूबिस बोन तक भी जा रहा है। ये हमारे पास अडक्टर मैग्नस का मसल है, ये थोड़ा सा इशियम बोन है, इशियम बोन तक भी जा रहा है और प्यूबिस बोन तक भी जा रहा है। तो इशियम बोन तक जब ये ओरिजिन लेगा तो कौन कौन से पार्ट से लेगा? इशियल ट्यूबरोसिटी से लेगा और रेमस ऑफ इशियम से लेगा। और जब ये प्यूबिस बोन से ओरिजिन लेगा तो ये उसके इन्फीरियर रेमस से ओरिजिन लेगा। तो ये अडक्टर मैग्नस के ओरिजिन की बात होगी। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये आकर इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। उसके अलावा लीनिया एस्परा के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहा होता है। उसके अलावा जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है वहाँ पर इंसर्ट हो रहा होता है।
और एक अडक्टर टुबरकल प्रेजेंट होता है फीमर बोन के ऊपर, लोअर पार्ट के ऊपर, यहाँ पे करके अडक्टर टुबरकल यहाँ पे। तो इसके ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे थे कौन कौन सी जगहों पे? एक तो ग्लूटियल टिब्रोसिटी के ऊपर, लीनिया एस्प्रा के ऊपर, एक मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन के ऊपर, और एक अडक्टर टुबरकल के ऊपर, जो कि यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, हमने कहा कि ये एक हाइब्रिड मसल है। हाइब्रिड मसल का क्या मतलब है कि इसकी डबल नर्व सप्लाई है। एक इसका अडक्टर पार्ट होता है और एक इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है। जो अडक्टर पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि जो अडक्टर या फिर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है उसको ऑब्चुरेटर नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। तो अडक्टर पार्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस को ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करेगी, जबकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं तो उसको सप्लाई करने वाली नर्व हमारे पास होती है शियाटिक नर्व। अब शियाटिक नर्व का एक टिबियल पार्ट होता है, उस टिबियल पार्ट के थ्रू हमारे पास हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस को नर्व सप्लाई मिल रही होती है। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। तो अडक्टर जो पार्ट होता है वो अडक्शन करवाता है, जबकि जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट होता है वो एक्सटेंशन करवा रहा होता है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है तो वो हिप की एक्सटेंशन करवाएंगे। जो हिप एक्सटेंसर्स होते हैं ना वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो हिप की एक्सटेंशन करवाने के लिए हमारे पास हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है एडक्टर मैग्नस का। तो ये 3 मसल्स हो गए। नेक्स्ट जो मसल आता है डेट मसल इज़ द ग्रेसिलिस मसल। तो ये वाला जो मसल है दिस मसल इज़ द ग्रेसिलिस मसल। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है फ्रॉम द बॉडी द इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस बोन। दिस वन इज़ द प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन की बॉडी और इसके इंफीरियर रेमस से आ रहा होता है हमारे पास ये ग्रेसिलिस का मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि टिबिया बोन के ऊपर हो रही है। टिबिया बोन के ऊपर कहाँ पे हो रही है? मीडियल सरफेस के अपर पार्ट के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं, यानी टिबिया बोन के मीडियल सरफेस के अपर पार्ट के ऊपर आकर ग्रेसिलिस का मसल इंसर्ट हो रहा है। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा था? बॉडी एंड इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस के ऊपर, और इंसर्ट हो रहा है मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया के अपर पार्ट के ऊपर। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही होती है, और इसके एक्शन की बात करें तो ये फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन करवा रहा होता है थाई की। उसके बाद जो आखिर पे मसल आता है डेट मसल इज़ द पेक्टिनियस का मसल। ये वाला जो मसल है दिस मसल इज़ द पेक्टिनियस का मसल। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये आ रहा होता है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस से। ये हमारे पास प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन के ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर रेमस में। हम देख सकते हैं कि सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस बोन से आ रहा है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस बोन से आ रहा है, और ये आकर इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द पेक्टिनियल लाइन। पेक्टिनियल लाइन फीमर बोन पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है हमारे पास पेक्टिनियस का मसल। नेक्स्ट बात करें तो ये वाला जो पेक्टिनियस का मसल होता है इसको भी हम हाइब्रिड या फिर कॉम्पोजिट मसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी भी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। कौन कौन सी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है? कि एंटीरियर जो आगे वाली साइड पे इसके फाइबर्स होती हैं वो उनको सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द फिमोरल नर्व, और जो पीछे वाली साइड पे या पोस्टीरियर फाइबर्स होती हैं उनको मिल रही होती है थ्रू द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीरियर फाइबर्स होती हैं वो फ्लेक्शन ऑफ थाई के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फिमोरल नर्व ही फ्लेक्सर ऑफ थाई को सप्लाई कर रही होती है, जबकि जो पोस्टीरियर फाइबर्स होती हैं उनको ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, तो वो एडक्शन ऑफ थाई के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारे पास मसल्स होती हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के। सबसे पहले हमने देखा अडक्टर लॉन्गस, देन हमने देखा अडक्टर ब्रेविस, देन हमने देखा अडक्टर मैग्नस जो कि लार्जेस्ट मसल था, फिर हमने देखा ग्रेसिलिस, एंड आखिर पे हमने देखा पेक्टिनियस का मसल। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.